Question number 36. The population of a town is increased by 16 whole 2 by 3% in the first year, but decreased by 37 whole 1 by 2% in second year, and increased by 57 whole 1 by 7% in third year. Then find the present population if after 3 years the population will become 2,75,000. है ना, क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16 होल 2 बाई 3% इन द फर्स्ट ईयर. बोल रहा है कि कुछ पॉपुलेशन होगा पहले ईयर में, है ना, पहले कुछ और पॉपुलेशन होगा, तो पहले साल कितना इंक्रीज करिए 16 होल 2 बाई 3%, है ना. और दूसरे साल में क्या हो जा रहा है, सेकेंड इन द सेकेंड ईयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजेज बाय 37 होल बाई 1 बाई 2%, एंड इन द थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 57 होल 1 बाई 7%, है ना. देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन. प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब करेंट पॉपुलेशन, जो 3 साल के बाद जो आएगा ना वो पॉपुलेशन, है ना. देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम. देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम, है ना. 3 years के बाद जो पॉपुलेशन आएगा ना वो दे दिया है. प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अभी का पॉपुलेशन, है ना. अभी का पॉपुलेशन मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहले साल में इतना बढ़ जाएगा, है ना. अभी का जो पॉपुलेशन है ना, मान लीजिए कुछ एक्स है, एक्स का 16 होल 1 बाई 2 3% पहले साल में इंक्रीज कर दिया, फिर क्या हो जाएगा 37 होल 1 बाई 2% सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 50 थर्ड ईयर में 57 होल बाई 1 बाई 7% इंक्रीज हो जा रहा है ना. तो इन सब के चेंजेज के बाद जो पॉपुलेशन जो आया ना वो दे दिया कि 2,75,000, है ना. तो हमको पहले का पॉपुलेशन बोल दिया. प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब पहले का पॉपुलेशन, है ना, कि कितना से ये सब बढ़ के इतना नेट इफेक्ट आया हुआ है ना. तो पहले का पॉपुलेशन कितना होगा, जैसे कि पहले फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा था 16 होल 2 बाई 3% इंक्रीज कर रहा था. 16 होल 2 बाई 3% 16 होल 2 बाई 3% इंक्रीज कर रहा था. 16 होल 2 बाई 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 6 3 जा 48, 48 प्लस 2 कितना है 50, 50 डिवाइड बाई 3% का वैल्यू 100 होता है ना. तो 52 जा 100 होगा, तो 3 2 जा 6 1 बाई 6 से इंक्रीज करेगा, है ना. तो ये फर्स्ट ईयर का है ना. फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, पहले पॉपुलेशन था 6, बाद में क्या हो गया 7 हो जाएगा. पहले था पॉपुलेशन 6, अब कितना हो गया 7 हो गया. फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ 37 होल 1 बाई 2% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. तो 37 होल बाई 1 बाई 2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8, है ना. 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12 होल 1 बाई 3%, है ना. तो 37 होल 1 बाई 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8, है ना. तो 3/8 क्या हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है ना, यानी कि पहले था 8, तो अब कितना हो गया सेकेंड ईयर में 5 हो जाएगा. तो ये सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन हो गया. थर्ड ईयर में क्या हो रहा है 57 होल 1 बाई 7% क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो रहा है. 57 होल 1 बाई 7% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. तो 57 होल 1 बाई 7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/7, यानी कि थर्ड ईयर में पॉपुलेशन था कितना 7 था, फिर बाद में जाके कितना इंक्रीज हो गया 11 हो गया. 7 से कितना हो गया 11 क्यों आ गया बताओ, कि पहले 7 था 4 यूनिट और इंक्रीज कर गया तो 11 हो गया, है ना. या तो आप क्या करेंगे नेट निकालना है ना फर्स्ट पॉपुलेशन, तो या तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर के यहाँ पे लिख देंगे, या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना. अब कॉमन अगर कट रहा है तो काट देंगे, है ना. तो देखिए यहाँ पर कॉमन पहले कट रहा है 7 से 7 कट गया 1 बार में, है ना, और कोई कट नहीं रहा था, है ना. तो 6 8 से कितना हो गया 48, 7 5 से कितना हो गया 7 तो कटिंग है ना. तो 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, यानी कि पहले पॉपुलेशन नेट पॉपुलेशन जो था प्रेजेंट का 48 था, बाद में कितना हो गया 55. तो बाद वाला का पॉपुलेशन दे दिया था ना, ये सब चेंजेस होने के बाद पॉपुलेशन दे दिया कि 2,75,000 है ना. तो 55 यूनिट का वैल्यू 2,75,000 था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2,75,000 डिवाइडेड बाई 55 यूनिट, है ना. तो 5,000 आ गया. तो 48 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 48, है ना. तो कितना हो गया 2,40,000 हो जाएगा. 2,40,000 हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन. यही मेरा आंसर हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन का. अब क्वेश्चन नंबर 37. 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 45,000, है ना. 2 साल पहले पॉपुलेशन था 45,000. फर्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाय
फर्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाई 12%, सेकेंड ईयर इट इज डिक्रीज बाई 50%. वाट आर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन का कितना होगा, है ना. तो 2 ईयर्स एगो का पहले पॉपुलेशन दे दिया है ना. तो देखिए पहले साल में कितना इंक्रीज कर रहा है 12%, सेकेंड में 50%, है ना. पहले साल में इंक्रीज कितना कर रहा है 12%. तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा 12/100 कर देंगे तो 4 से 12, 4 से कर देंगे तो 25 होगा. 3/25 पहले था पॉपुलेशन 25, वो कितना गया 28. ये फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन हो जाएगा. सेकेंड ईयर का कितना होगा 50% से क्या हो जा रहा है डिक्रीज कर जाएगा 50/100. 5 से 55 से कितना होगा 20, है ना. तो डिक्रीज हो रहा था, पहले था 20, अब कितना हो गया 17, है ना. 3 यूनिट घट गया, है ना. तो नेट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 5 4. देखिए या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दें, नहीं तो क्या होगा और कट रहा है तो काट देंगे. क्यों काट देंगे क्योंकि तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना. तो 5 4 से कट रहा है 20 या 28 कट रहा है 4 के टेबल से, तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, है ना. आप कोई भी नहीं कट रहा है 25 20 से नहीं कटेगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 कितना होगा 125, 17 इंटू 7 कितना हो गया 119, है ना. तो दिया हुआ था ना 2 ईयर्स एगो का पॉपुलेशन दिया हुआ था, है ना. तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 45,000 दिया है. तो 190 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1. तो इसको सोल्व करेंगे तो 125 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करते 1000, तो 1000 कट गया तो 45 इंटू 8 इंटू 119 करेंगे तो आएगा मेरा आंसर 42840 आएगा, है ना. 37 क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा 42840 आएगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 38, है ना. The population of a town increase every year by 4%. Population of a town जो है ना इंक्रीज कर दे रहा है every year 4%. If its present population is 50,000, present population कितना है 50,000, then आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी, यही बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 50,000 जो है 2 साल के बाद कितना होगा, प्रत्येक साल कितना बढ़ेगा, एवरी ईयर इंक्रीज कितना होगा 4% इंक्रीज होगा था. तो 4% का इंक्रीमेंट हो रहा था. 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 4/100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 4 4/25, तो 1/25 ही है ना. तो यानी कि पहले था पॉपुलेशन 25, अब वो कितना जाएगा 1 यूनिट बढ़ गया था 25 से कितना होगा 26. सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 25 से 26, है ना. ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है ना. तो 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, 26 इंटू 26 कितना हो गया 626, है ना. इसमें क्यों नहीं कट ही नहीं रहा था इसलिए नहीं कटा, है ना. अब दिया हुआ कि 625 यूनिट का वैल्यू कितना है 50,000 होगा, क्योंकि 2 साल पहले का पॉपुलेशन दिया हुआ था, है ना. 625 यूनिट की वैल्यू 50,000, है ना. तो हम क्या कर लिए इसको काट दिए 25 से काटेंगे तो कितना होगा 25 इंटू 25 65 हो गया, है ना. तो 25 आ जाएगा यहाँ, फिर 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 आएगा, है ना. फिर 25 से इसको काटेंगे तो 25 8 जा 100, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 80 निकल गया, है ना. तो 676 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 800 इंटू 676, तो वैल्यू कितना आएगा 54080, है ना. 54080. क्वेश्चन नंबर 39. प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 67,600. प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितना है 67,600. इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, है ना. अब एनुअली कितना इंक्रीज हो रहा है 4%. वाट आर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर्स एगो, है ना. वाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना हो गया, है ना, यही पूछ रहा है. द प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 67,600. इट हैज़ बीन इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 4%. वाट वाज द पॉपुलेशन 2 साल का एनुअली इंक्रीज हो रहा है 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना. 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/25, है ना. पहले था पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 25, अब कितना होगा 26. सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 25 होगा, अब सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 26, है ना. ये फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया. इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए इंक्रीज कर रहा है, कोई कट नहीं रहा है ना. तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 25 625 होगा, 26 इंटू 26 कितना 676 हो गया, है ना. तो 2 साल के बाद का पॉपुलेशन दिया हुआ है, यानी कि 676 यूनिट का वैल्यू 67,600. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100. तो 2 साल पहले का वैल्यू कितना हो जाएगा 625 इंटू 100 हो जाएगा ना.
तो कितना होगा 65 इंटू 100 कर देंगे तो 62,500 रहेगा पॉपुलेशन, है ना। तो 2 साल पहले का पॉपुलेशन कितना था 62,500, है ना। थैंक यू।